नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोरी। आज मैं जिस शख्स से आपका परिचय कराने जा रहा हूं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वही शख्स है जिन्होंने पूरे रक्सौल ही क्या पूरे बिहार में अपना एक स्थान बना रखा हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि FTI अरुणाचल प्रदेश से 9 प्रतिभागियों में से इनके पूरे देश में इनका एक विशेष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, जो कि रक्सौल वासियों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो सीधे चलिए मैं आपको मुलाकात कराता हूं वो शख्स से जो आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अपना पहचान बनाने जा रहे हैं फिल्मी दुनिया में। तो आइए इनसे विशेष आपको बातचीत कराते हैं। नमस्कार, पब्लिक टाइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आकाश। सबसे पहले आकाश जी मुझे ये बताइए कि जहां तक मैं जानता हूं कि आप रक्सौल के रहने वाले हैं और रक्सौल के जो व्यक्ति होते हैं, रक्सौल के जो शख्स होते हैं, यहाँ के निजी निवासी जो होते हैं, वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं जी। लेकिन आप इन सब चीजों को छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में अपना एक स्थान बनाने जा रहे हैं। आखिर इसका वजह क्या था? जी, इसकी शुरुआत हुई थी मेरे स्कूल टाइम के दौरान, जब मैं LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर राजस्थान कोटा में पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे मैं स्टेज एंकरिंग और प्लेस वगैरह करता था। तो जो पहली नींव थी वो स्कूल में ही डाली गई थी, क्योंकि लोग देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। पर इसके बाद भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन हंसराज उसमें इकोनॉमिक ऑनर्स में की। उसके बाद क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था हंसराज में, मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली में थिएटर होता है, मंडी हाउस एक जगह है जहाँ पे आप थिएटर जाके सीख सकते हैं। तो और बचपन से सिनेमा के लिए फैसिनेशन तो था ही, क्योंकि मैं शाहरुख खान की फिल्मों पे बड़ा हुआ हूँ। तो मम्मी बताती है, जैसे मैं गाने मुझे याद हो जाते थे, मैं डांस करता था गाने देखकर। और फिल्मों में वो आकर्षण हमेशा वो टीवी से रहता था कि एक्टर्स उसके अंदर फिट कैसे होते हैं, जो बचपन में बच्चों को होता है इसके अंदर एक्टर्स फिट कैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, प्लेस करना स्टार्ट किया, तो वहां पे वो दुनिया मुझे फैसिनेट करते गई और धीरे धीरे सिनेमा की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप थिएटर की दुनिया में सबसे पहले अपना प्रारंभिक जो था एक्टिंग का, वहां पे आपने शुरुआत किया। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, थिएटर के माध्यम, चूंकि थिएटर जो है बहुत से भारत में गिने चुने जो भी एक्टर्स हैं वो थिएटर से कहीं ना कहीं अपने स्टार्टिंग किए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत कुछ आगे लर्निंग जो सीखने को मौका मिलता है। आगे आप हमें ये बताइए, ये तो था आपका शुरुआत का। अब हमें ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, है ना, वो कहां पर हुई, जहां से आपको ये प्रेरणा मिली? जहां से ये प्रेरणा मिली जी, ये तो प्रारंभिक शिक्षा ये मतलब कहीं ना कहीं जो राजस्थान में जहां से मैंने 12th किया था, नहीं, मेरे कहने का मतलब आपका स्टार्टिंग शिक्षा कहां से, बेसिकली फर्स्ट स्कूल आपका कहां से हुआ एक्टिंग? अच्छे, तो आप शांति निकेतन से यानी कि SAB से आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद मैं क्लास 3 से क्लास 8 बीरगंज में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहां से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं राजस्थान गया LK सिंघानिया एजुकेशन सेंटर। फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स। उसके बाद मैंने प्रॉपर 2 साल थिएटर किया बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ जो NSD से पास आउट है, जिनके साथ मैंने काफ़ी प्लेस किया है, बैक स्टेज किया है, रिहर्सल किया है, सीखने को मिला है। उसी बीच में कुछ छोटे मोटे मैंने शूट भी किए हैं एक्टिंग वाले और नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। उसके बाद जो मेरा मास्टर्स की पढ़ाई थी, जो कोविड के दौरान ही, क्योंकि कोविड के दौरान हमारे प्लेस बंद हो चुके थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसी टाइम पे मुझे JNU के बारे में पता चला, जहाँ पे कला और सौंदर्य करके कोर्स होता है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स मास्टर्स लेवल पे, जो आपको सिनेमा, थिएटर, पेंटिंग की दुनिया के बारे में पढ़ाते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोसाइटी पे, समाज पे इसका क्या असर है, फिलोसॉफिकल इसका क्या असर है, पॉलिटिकली कैसे सिनेमा एक माध्यम है अपने बातों को पहुंचाने का। तो वो जो वहां पे मैं पहुंचा तो मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खुली कि हमारे हिंदी सिनेमा के अलावा भी, इंग्लिश सिनेमा के अलावा भी इटली की फिल्म्स होती हैं, जर्मनी की फिल्म्स होती हैं, थाईलैंड की फिल्म होती है, साउथ एशियन फिल्म्स होती हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा माध्यम था जहां पे मुझे डॉक्यूमेंट्री से भी, एक हमारा कोर्स था जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया कि डॉक्यूमेंट्री एक सिनेमा होता है जिसमें आप समाज के बहुत सारे इश्यूज पे फोकस कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं और अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो वो पहली नींव थी जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्री सिनेमा पता चला कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा भी कुछ होता है। तो अभी तक आपने क्या क्या किया अभी तक इस एक्टिंग के क्षेत्र में? एक्टिंग के क्षेत्र में मैंने जैसे थिएटर कर रखे प्रॉपर, मैंने नुक्कड़ भी किया है, मैंने एक छोटा शूट भी कर रखा है, मेरे काफी एकेडमिक आर्टिकल्स भी पब्लिश्ड है सिनेमा के ऊपर,
जो कि आप प्रॉपर अलकाजी फाउंडेशन एक है दिल्ली में, उन पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश है जो सिनेमा के बारे में ही है, कि किसी फिल्म के बारे में, जैसे मणिरत्नम की फिल्म एक है बॉम्बे, उस पे मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हुए हैं। उसके बाद मैंने 3 जॉब किए हैं, उसमें से एक जॉब जो कि मेरा आर्काइव से ही है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री जो माध्यम है वो आर्काइव का ही माध्यम है, कि जो भी हम स्टोर करते हैं, जो भी वीडियो हमारे 1970-80 के रिकॉर्डेड डेटाज होते हैं उसको हम आर्काइव कहते हैं, जिसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो उस पर मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने गैलरीज, आर्ट गैलरीज होते हैं दिल्ली में, उसमें काम किया। इंडिया आर्ट फेयर में काम किया है। फिर जयपुर म्यूजियम जो बन रहा है उस पर काम किया है। और मैंने सबटाइटल्स जो अब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी होते हैं, उसके भी मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, ट्रांसलेशन वाले 52 प्रोजेक्ट्स किए हैं। उपनिषद गंगा नाम का एक टीवी सीरीज है उसके लिए। इसके बाद एट प्रेजेंट में हाँ आकाश जी अभी किस क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं या वर्क कर रहे हैं? अभी तो क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ है तो अभी तो हमारी प्रॉपर 2 साल की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे अच्छे नाम बता सकते हैं आपका एकेडमी का जहाँ पे एडमिशन अभी हुआ है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश। हाँ, उसमें ये डॉक्यूमेंट्री सिनेमा कोर्स है जो कि हिंदुस्तान में पहली बार ऑफर किया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में डॉक्यूमेंट्री सिनेमा दिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार है। और इसमें सिर्फ 9 लोग का ही सिलेक्शन हुआ है। पहली संस्थान पुणे है, दूसरा कलकत्ता में SRFTI सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन, ये तीसरा है जिसके हम लोग पहले बैच हैं। तो अभी इसका इनॉग्रेशन दिसंबर में होने वाला है और हमें वहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसके बाद हमें प्रॉपर 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद मेरा मकसद है सबसे पहले तो एक कुछ सामाजिक इश्यूज पे काम करना, जो हमारे मतलब कास्ट की जो समस्या है। दूसरा, एक रक्सौल के ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहूंगा, जो रक्सौल के ऊपर भी आपका इच्छा है कि फिल्म बनाना चाहूंगा, क्योंकि रक्सौल, क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, मैं बचपन से देखता आया हूँ। क्योंकि यहाँ की अगर जो यूथ है, जो मतलब मेरे एज के, जो मेरे से भी छोटे हैं, मैं चाहूंगा कि वो और भी ज्यादा जागरूक हो और इस क्षेत्र में आए, उनको एक पहचान मिले और एक जरिया मिले कि इसमें भी मतलब आप MBBS करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टर करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कला और आर्ट्स क्या होता है, सोसाइटी को जीवित रखता है। तो बहुत सारे लोग अगर आएंगे तो रक्सौल का भी डेवलपमेंट है, वो जानेंगे कि रक्सौल नाम का एक शहर है जहाँ से बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, जो अपनी एक छवि और अपनी एक पहचान